हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से रीजनिंग का ये पार्ट 6 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 12 फरवरी 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो भी पद तीसरे पद से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस प्रकार कयात का संबंध म्यांमार से है उसी तरह किसका संबंध पाकिस्तान से होगा। इस ऑप्शन में से चूज करना है। तो आप लोग जानते होंगे कि म्यांमार का मुद्रा जो है वो क्यात है, तो पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा कि रियाल कहाँ की मुद्रा है और दिहरम कहाँ की या दिनार कहाँ की, आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। दूसरा प्रश्न ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये मतलब एक दिया गया है और इसमें पूछ रहा है ना कि इसके जगह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रीजनिंग है, जैसे भी आप सोच सकते हैं वैसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है। यहाँ पहला अंक दिया है 5, 7, 32। पहले तो इसी लाइन से सोचना चाहिए। ठीक है, फिर इस लाइन से, फिर इस लाइन से। ठीक है, उसके बाद इस लाइन वाला इसमें नहीं फिट बैठता है तो ये वाला सोचिए। ठीक है, बट जितना भी पहले माथा पे चेक करना हो आप लोगों को पहले इसी मतलब करना होगा। ठीक है, इसी रो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 से 7 किया है, 7 से 32, तो 5 और 7। इधर क्या किया, 32 कैसे होगा जी? तो 5 और 7, 7 के बाद में किस जोड़ दिया है? ऊपर वाले का स्क्वायर जोड़ दिया, यानी इसका स्क्वायर जोड़ दिया है। ठीक है, प्लस 25 कर दिया तो यहाँ पे 32 हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या किया है, 15, 5 दिया है। अब फिर क्या किया है, तो नीचे 230 लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है, 15 का स्क्वायर जोड़ दिया, ऊपर वाले का ठीक स्क्वायर कर जोड़ दिया है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 225 से 5 30 हो गया। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा है, और यहाँ पे क्या दिया है? 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जोड़ा होगा? ऊपर वाले का स्क्वायर जुड़ा होगा। ठीक है, ऊपर वाले का स्क्वायर नहीं जुड़ा होगा, तब ऊपर वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो किस एक्स में 36 के मतलब एक्स के जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे 36 जोड़ने पर 42 हो जाएगा, तो 6 रखेंगे तो हो जाएगा उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 दोस्त ए से लेकर दिया जी तक। ठीक है, बोल रहा है कि भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी केंद्र की तरफ मुंह है। ये हो गया गोल मेज। ठीक है, 8 गो बैठाने के लिए क्या किया जाता है? पहले ऐसे 4 गो को दिखते हैं, फिर सबके बीच में 1 गो, इस तिरछा तिरछी हो गया, इसका तिरछा तिरछी ये हो गया। ठीक है, ठीक आमने सामने हो गए सबके। आई क्या है, सब मतलब एक दूसरे की तरफ मुँह, तो केंद्र की तरफ मुँह किया होगा ना। ठीक है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है, ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। यहाँ पे तो क्लियर है कि ए एफ के सामने है, यानी ए और एफ आमने सामने होंगे। तो यहाँ पे हम ए को बैठा लेते हैं। ठीक है, एफ है, इसके सामने कौन होगा? यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बोला कि एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी बी कहाँ होगा? तो बी यहाँ पे होगा। तब न जाकर के ए जो ए के सापेक्ष बोल रहा है कि ए जो है ना एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो बी अगर यहाँ बैठाएंगे तब न जाकर के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। तो 1 2 3 3 पे हो गया। अब आगे देखते हैं, जी जो है एफ और डी के बीच में है। जी एफ और डी के बीच में है। अगर जी को देखिए, जी एफ और डी के बीच में है, यानी जी जो है एफ के बगल में है, तो एफ के बगल में यहाँ जगह पे नहीं बचा है ना, तो अब कहाँ जगह बचा है? यहाँ बचा है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। और जी किसके बीच में है? एफ और डी के, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, एच के बाएं ओर है, सॉरी एच डी के बाएं ओर है। तो देखिए भैया एच क्या कर रहा है जी, तो किसके बाएं ओर है? एच जो है डी के बाएं ओर, तो डी इधर है तो इसका दायां तो इधर हो जाएगा, तो बाएं किधर होगा? इधर होगा। यानी यहाँ पे 3 जगह अभी खाली है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। ठीक है, तो एच इधर रह सकता है कहीं भी। ठीक है, एच यहाँ भी रख सकता है, यहाँ मतलब कहीं भी रख सकता है। अब देखिए आगे, और बोल रहा है कि ई जो है ना सी और ए के बीच में है। ई जो है सी और ए के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम ई को यहाँ रखेंगे तो सी को रखने के लिए जगह नहीं होगा, फिर ई बीच में नहीं आएगा, इसलिए ई यहाँ ना रहेगा, कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी। ठीक है, ये नहीं जगह बचा, और यहाँ पे एच हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सी के दाएं, सी किधर है जी?
तो सी देख सकते हैं आप यहाँ पे, सी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके दाएं, तो दाएं इधर होगा ना, तो दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? पहला पे ई है, दूसरा पे ए है, तीसरा पे कौन है जी? एच है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं आप ऑप्शन 4। अब कितना लोग बोलेंगे ना कि बनाने में इतना समय ले रहा है। अरे भाई, हम एग्जाम हॉल में थोड़ी ना बैठे हैं, हमको तो आपको समझाना भी है ना। एक और बात बोल दूं, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, आप लोगों में से ही एक हूँ, ठीक है। मैं भी एक तरफ से ये प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है और आप लोगों का भी काम हो जाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ना, तो बोल रहा है ना कि इस समीकरण में कौन कौन चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए कि 45 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ये ऑप्शन में से लेना है। जैसे माइनस और अगर भागा को चेंज करते हैं, आप लोग सबको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बता दूं मैं, पहले आपको ए चेक करिएगा, फिर उसके बाद सी, फिर डी, तब बी चेक कीजिएगा, ठीक है। समय बचाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं तो डायरेक्ट यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, डी से, प्लस और भागा को। तो प्लस की जगह प्लस और भागा को चेंज करने का मतलब क्या कि प्लस जहाँ दिखाई देगा हमको तो क्या लिखना है? भागा लिख देना है। और जहाँ भागा दिखाई देगा वहाँ क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखिए 22 है, यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस को हम क्या करना है? भागा। तो भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू, देखिए भागा करें ना तो भागे लिख देते हैं, क्योंकि इसको समझ में ज़्यादा को नहीं आएगा। इंटू 22 माइनस 2, अब भागा 3 है तो ये क्या करना है? प्लस 3 कर देना है। अब देखते हैं इसके बराबर 45 आ रहा है कि नहीं। तो 22 से 11 2, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44, ठीक है। 44 में से 2 गया कितना? 42, अब 42 3 कितना हो गया? 45। यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 45 आ गया ना। तो क्या चेंज किए हैं हम? प्लस और भागा को, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आंसर देख के ही मार दिया तो हम मार, तो देखिए ऐसा बात नहीं है, आप लोग सब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वही प्रश्न कि जो लार्वा का कीट से संबंध है, उसी प्रकार मेमना किससे संबंधित है, ठीक है। तो कीट में जो होता है ना, कीट का जो होगा, जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है जी? तो उनका बोला जाता है लार्वा, ठीक है। तो उसी तरह मेमना किसका बच्चा होता है? तो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? मेमना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और देखिए अगला प्रश्न है, इसमें अगर जो देखिए ये भी वही पूछ रहा है कि जिस जिस प्रकार मतलब दूसरा पाला का जो संबंध है उसी प्रकार इसका संबंध बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ए सी जी है, उसके बाद डी एफ डी है, यानी पहला लेटर से पहला लेटर देखते हैं कितना का अंतराल है। तो ए से डी तो कितना छोड़ा है जी? +2 किया है, ठीक है। बी सी को छोड़ दिया, डी लिख दिया। तो इसी तरह सी से हम 2 लेटर जोड़ देंगे, तो डी और ई को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? एफ लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे ना, तो चारों वो ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो किस में एफ है? तो एक गुड़ी ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो अभी भी ये सही नहीं मान सकते। अब लास्ट वर्ड वाला देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू का और लास्ट वाला अंक मिला लेना है, लास्ट वाला मतलब लेटर मिला लेना है, ठीक है। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो लास्ट में क्या है जी? जी है और डी है। तो जी कितना पे होता है? 7 पे, और डी होता है आपको 4 पे, यानी -3 कर रहा है। तो यू -3 करेंगे तो यू कितना पे होता है? 21 पे। तो यू 21 पे, तो 21 - 3 तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पे कौन होता है? आर। तो इसी में है, शुरू में एफ और लास्ट में आर, इसी में है ऑप्शन 2 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब बोलेंगे कि लास्ट में तो आर एकरों में है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 में लास्ट में तो आर है, शुरू में एफ है नहीं है ना, तो इसलिए गलती हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि UNHAPPY यानी अनहैप्पी को लिख रहा है PPYAHNU, यानी आपको देखने से नहीं लग रहा है कि इसी लेटर को मतलब इधर उधर किया है लेटर को, ठीक है। मतलब इसका जो है अंक बदला हुआ है, मतलब जो जगह है वो बदला हुआ है कि पहला वाला जो लास्ट में अगर कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह पूछ रहा है ना कि FALLACY को क्या लिखेंगे। तो जिस तरह ये लिखा है ना, इसी तरह इसको भी लिख देंगे। तो ये देखिए क्या किया है, UNHA, तो इधर से लिख दिया है, उल्टा से मतलब लिखा है, ठीक है। मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए उसी तरह का हो जाएगा। शुरू वाला 3 लेटर लास्ट से लगता लिखना है, 3 लेटर नहीं, UNH, तो यहाँ पे लिखा है UNHA, यानी 4 लेटर, ठीक है। UNHA 4 लेटर लगता लिखना है। तो एफ, फिर क्या लिखना है जी? ए, फिर एल, फिर एल। अब क्या करना है? अब 5वां लेटर क्या होगा पीछे से? तो वाई, यानी लास्ट वाला लेटर है, लास्ट में वाई है ना, तो लास्ट वाला लेटर, तो लास्ट लेटर इसमें क्या है? वाई है, वाई लिख देते हैं। फिर लास्ट से 6वां लेटर क्या होगा? तो लास्ट से 6वां लेटर क्या लिखा है जी यहाँ पे? तो लिखा है PP, मतलब जो ये था ना, तो ये 3 गो लेटर मतलब इसके बीच बाद वाला 2 को अक्षर, ठीक है। यानी 4 गो लेटर फिर पीछे से, फिर 3 लेटर जो है, ये 3 लेटर लास्ट वाला, जैसे PY है तो PY को क्या लिख दे रहा है? YPP, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ACY को क्या लिखेंगे? YC और A।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन क्यों ना ऑप्शन में है, ठीक है, यही हो जाएगा ACY LLAF। तो यहाँ पे तो नहीं है, ACY है, LAA है, तो ये गलती हो जाएगा, ये वाई से है, ये सीन गलत हो गया। तो यहाँ पे जब देखेंगे ना तो ऑप्शन 4 में देखिए ACYLLAF है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है ना कि ये जो फिगर दिया गया है, कटिंग एक दिया गया है, जैसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, आई फिर लास्ट तक गया है, ठीक है। तो ई वाला किस में समाहित है इन चारों फिगरों में, मतलब किसके अंदर है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें ई वाला लाइन ही नहीं है, मतलब ऐसे वाला लाइन ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई गलत। दूसरा हम देखेंगे तो ई वाला लाइन है, फिर ई भी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ई वाला है, ई वाला है, फिर ऐसे आया है, ई जाकर आधे पर अटक गया है, तो इसलिए क्या होगा अब जी, ये भी काम खत्म। अब एक राम देखिए, ई वाला जब देखेंगे ना तो देखिए ई वाला फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ई लास्ट तक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला में भी देखेंगे तो यह है, बट आधो से इधर रह गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न बोला है ना कि ई वाला फिगर ABCD तक दिया गया है, तो ई में फिगर कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे ना, देखिए हम बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप जानते हैं क्या लीजिए, देखिए ई वाला फिगर ऐसा है ना, ऐसा है, फिर कैसा जी, ऐसा है, फिर ऐसे वाई निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे है जो, तो देखेंगे जब ना तो ये वाला ए का हो गया, अब बी में क्या किया है ना, ठीक इसके 45 डिग्री घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ 45 डिग्री यानी वाई जो ई वाला जो है ना, भी अगर मान लीजिए निकल रहा है यहाँ पे ना, तो भी ऐसे ना होकर के अब कैसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। फिर अगला में कैसे हो जा रहा है जी, तो फिर अगला में आपको ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर अगला में कैसे हो जाएगा भाई, सब ये वाला मिला हुआ है, तो हम यही वाला को उठा रहे हैं, यही को, ठीक है, ये वाला का नहीं उठाया अभी। तो ये वाला जब उठाएंगे तो ये 45 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। तो फिर अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा जी, ऐसे आ जाएगा, तो आ गया यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया ए का, बी का, सी का। डी में देखेंगे जब ना तो फिर 45 डिग्री घूम गया है, तो फिर 45 डिग्री यानी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जब इसको फिर 45 डिग्री घुमाएंगे तो ई वाला जो ऐसे लाइनिया है, तो ई ऐसे हो जाएगा सीधा एकदम, ठीक है। ई वाला जब ऐसे गया है तो ई वाला यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाला कहाँ आ जाएगा जी, सीधा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ई वाला जब ऐसे है तो ये वाला कहाँ आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए इसमें कौन से फिगर में है, तीनों फिगर में नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोनों में नहीं दिख रहा है, इसलिए तीनों गलती हो जाएगा। तो एगो ऑप्शन नहीं बचा है, तो वही ना सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, देखिए सेम टू सेम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एग्जाम हॉल में जाके मत फिगर बना लीजिए कि ऐसे मुड़ा है तो ऐसे मुड़ा है, आप दिमाग में सोचिएगा 45 डिग्री घुमाए फिर 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो माइंड फिगर बनाते रहिएगा, इतना मत बनाइएगा। अब चलिए यहाँ पूछ रहा है अगली संख्या कौन सी होगी, 8, 9, 17, 44, अगला संख्या कौन सा होगा। तो क्या दिया, तो यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ा है जी, 8 जुड़ा है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, तो जुड़ा है आपको कितना, तो 27, नहीं ये 44 ना है, तो कितना जुड़ा है, 27, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक जोड़ा है, मतलब क्या जोड़ा है, एक का क्यू जोड़ा है। यहाँ पे क्या जोड़ा है, अगले वाला में 2 का क्यू जोड़ा है, ठीक है। फिर अगले वाला में क्या जोड़ा है, तो 3 का क्यू जोड़ा है, 3 का क्यू है ना, 27 जोड़ा है, तो जब 3 का क्यू जोड़ा है तो अगला में क्या जोड़ेगा, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू क्या होता है, 6 चौके 16, चौके 64, तो 44 और 64 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4, 4 4 8 है, 6 4 10, 108, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न बोल रहा है ना कि सघन संख्या को चयन करें, मतलब कौन सा संख्या अलग है। तो देखिए ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, स्क्वायर रूट वर्गमूल सर्गमूल नहीं निकालना है, क्या करना है, देखिए ये क्या किया है, 4 1 5, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ के तीसरी संख्या लिख दिया है। इसमें क्या किया है जी, इसमें भी वही काम किया है, ठीक है, इसमें भी वही काम किया है। इसमें क्या किया है, 5 4 9, तो यहाँ 9 होना चाहिए बट 5 है, तो ये वाला क्या है, ये तो अलग है अभी। 3 1 4, यानी ये भी रूट वही उसी रूल का, तीनों एक रूल का पालन कर रहे हैं, बट तीसरा क्या है, नहीं कर रहा है, तो यह ना अलग है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, जितना छोटा सोच सकते हैं वही सोचना है। फिर इसमें बोला अगला लेटर कौन सा होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मतलब लेटर कौन कौन से आएंगे। देखिए ऑप्शन का भी सारा लेते चलना है, तो ऑप्शन का सारा लेंगे तो पहला लेटर सब में एफ है, यानी कि पहला लेटर यहाँ पे एफ अबे करेगा, ठीक है। अब देखिए मिलाइए, पहला लेटर जब एफ है तो देखिए कैसे हुआ है जी, तो यहाँ पे देखेंगे जब ना तो एन है, शुरुआत में कौन है जी, एन, तो एन कितना है, 14, चाहे पहला पद को छोड़िए, अब चलते हैं किस पे, लास्ट वाले पद पे, ठीक है। तो लास्ट पे क्या किया है, पहला एक्स है, पहला वर्ड में तो एक्स कितना पे आता है, 24 पे, भी है, फिर भी कितने पे आता है, भी आता है 21 पे, यानी 21 पे, टी कितने पे आता है,
20 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, तो भी आता है 21 नहीं यार 22 यानी 22 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। तो क्या कर रहा है जी, दो घटा रहा है, मतलब दो लेटर पीछे चला जा रहा है। ठीक है, पहले एक साथ, फिर हो गया दो, मतलब 24 से 22, 22 से 20, फिर 18 होगा। तो फिर क्या होगा यहाँ पे लास्ट लेटर 16 हो जाएगा। तो 16 पे कौन सा अक्षर आता है भैया, पी आता है। ठीक है, अब देखिए शुरू में पी या लास्ट में, सॉरी शुरू में एफ लास्ट में पी, केना ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन में है, यानी ये दो आंसर तो ऐसे ही गलती हो गया। अब देखिए ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलती हो गया, बट दोनों में बीच में क्या था जी, क्यू था। यहाँ से थोड़ा सा माइंड भिड़ाएंगे तब। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्यों ना में है, ऑप्शन 4 में क्यू है, यानी यह सही होगा। ठीक है, तो अभी चलिए अभी करेक्ट नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 में जो है एफ और पी, और 3 और 4 दोनों में दिख रहा है। अब बीच वाला लेटर देखिए, तो बीच वाला में कहा है जी, यहाँ पे आई है। आई कौन से लेटर पे आता है 9, के कितना पे आता है 11, आई कितना पे आता है वो एम, तो एम होता है आपको 13 होता है ना, और वो कितना होता है 15। तो अगला लेटर क्या होगा 17, यानी बीच वाला अक्षर जो होना चाहिए 17 पे होना चाहिए। तो 17 पे कौन होता है क्यू, तो कौन आ गया एफ क्यू पी, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए भैया ये बनाने और समझाने में हल्का है, बट मैथ से भी ज़्यादा समझ ले रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि जे के एल एम एन और ओ 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कला में एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। अब देखिए भैया एक में क्या भर दिया है, वो शिक्षक हो गए एक, एगो तो हो गए का टीचर, एगो का हो गया जी सब्जेक्ट, एगो दिनों रख दिया है। ठीक है, यानी 3 को फॉलो करेगा। अब बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहता। ठीक है, आगे अब प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है मेन, तो अब सहूलियत के लिए हम लोग के बनाने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे जो है शनिवार को यानी सैटरडे को क्या पढ़ा रहा है वो, काला, यानी आर्ट्स पढ़ा रहा। ठीक है, आर्ट पढ़ा रहा। आगे देखिए, एल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। एल का कर रहा है गुरुवार को, तो गुरुवार को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भैया थर्सडे। ठीक है, थर्सडे, क्योंकि बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं ना, तो थर्सडे को पढ़ा रहा है। अब बट इसमें क्या कंडीशन लगाया है कि ना तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, अंग्रेजी ये नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अंग्रेजी नहीं, अरे अंग्रेजी लिखिए देते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा और ना ही क्या पढ़ाएगा सोशल साइंस, मतलब सामाजिक विज्ञान SST। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ाएगा। अब कौन पढ़ाएगा बाद में देखेंगे, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यहाँ तक जे का काम कि कौन है भैया, एल का काम खत्म। आगे देखिए, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। जो बुधवार का दिन है कौन पढ़ा रहा है पता नहीं है, अभी अभी देखते हैं क्या है, वेडनेसडे। तो बुधवार का जो दिन है ना, तो गणित के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ पे मैथ पढ़ाई होगा। ठीक है, कोई भी पढ़ाए, बुधवार का दिन आरक्षित है। जो के पढ़ाता है, तो के पढ़ाता है, यहाँ से क्लियर होगा कि के बुध को पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है जी, मैथ पढ़ा रहा है। अब आगे देखिए, ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ जो है एन के एक दिन पहले क्या पढ़ाता है जी, विज्ञान पढ़ाता है। ओ रुके रुके रुके, ओ जो है एन के एक दिन पहले, ठीक है, ओ जो है ना एन से एक दिन पहले। अब हका के मिटा दें का, ये जगह नहीं है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ी ना है। ठीक है, अब वीडियो अगर आप लोगों का नंबर लेंगे ना, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा ना कि वीडियो का प्ले स्पीड, मतलब प्ले बैक स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या किया है जी कि ओ जो है एन से एक दिन पहले, यानी एन उसके बाद में पढ़ाएगा। ओके ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, ओ जो है एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, यानी विज्ञान पढ़ा रहा है। कौन सा दिन का पढ़ा रहा है कौन पता नहीं है, बट साइंस पढ़ा रहा है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान काला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। यानी कहिया पढ़ाया जा रहा है, वो सैटरडे को पढ़ाया जाता है काला, तो क्या पढ़ाया जाता है फ्राइडे को। अब फ्राइडे को क्या पढ़ाया जा रहा है SST। ठीक है, तो अब देखिए, तो वही पूछ रहा है ना कि सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो वो तो ससुरा इधर बुके हो गया, एन बुके, सब कुछ तो सब कोई तो बुके हो गया। बच्चा कौन है जी, MA ने बचा है, तो MA ने पढ़ाएगा फ्राइडे को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा M। ज़्यादा अधूराना नहीं है, यहाँ पे आ गया आंसर हमारा, अभी यही से काम है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो M पढ़ाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न है, 7 दोस्त हैं OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। अब भैया देख लग रहा है कि एगो शिफ्टवा में जो है ना एक दिन, मतलब जैसे 12 तारीख को है, सेकेंडों में ये पूछा है, तो इसी टाइप पे पूछा है। तो सातों को बैठा दिए ना, अब मान लीजिए इधर सिनेमा लगा हुआ है,
1227 पे ऊपर दिख रहा है ना, तो यहीं पे सिनेमा लग रहा है, ठीक है, लगा हुआ है, देख रहे हैं। अब क्या बोल रहा है ना, एगो पंक्ति में, तो पंक्ति में बैठा दिए सातों को। अभी नहीं पता है कौन कहाँ बैठा है, अब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि एस किसी छोर पर बैठा है। देखिए, एस या तो यहाँ पे बैठा हुआ है और नहीं तो कहाँ पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्यू जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पे है। क्यू एस के दाएं दूसरे स्थान पे। अगर 7 गो सीटवे है, अगर एस को यहाँ बैठा देंगे तो इसके दाहिने कोनो जगह है, नहीं है ना। अब बट बोल रहा है कि एस क्यू मतलब क्यू जो है एस के दाहिने तरफ बैठा है, तो यहाँ पे ना बैठेगा, यहाँ पे एस बैठेगा। यहाँ से क्लियर हो गया कि एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब वो अब क्या होगा, एस यानी यहाँ बैठेगा, तो इसके दाहिने तरफ दूसरे स्थान पे कौन है जी, क्यू है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, क्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है ओ और क्यू के बीच में। अब देखिए, पी यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, ठीक है, और ना ही ओ क्यू यहाँ पे आएगा। और क्यू पहले ही से बैठल है, तो क्यू और ओ के बीच में, तो क्यू और ओ के बीच में पी बैठा है, यानी क्यू के बगल में पी है, तो यहाँ पी अगर बैठाएंगे तो ओ को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊजा ये से बैठल है, पहले ही से जगह देगा, वो मार के भगा देगा। तो क्यू है, और क्यू के बाद गलती थोड़ी ना बोले हैं, अब बैठा है तो जगह देगा आपको, तो क्या है, बाद में आएंगे, अब पहले बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्यू के बगल में पी बैठेगा, तो बैठ भाई ये बैठा दिए ये जगह। अब क्या कर रहा है, तो क्यू पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, मतलब ओ और क्यू के दोनों सटला ही बैठेगा ही, तो ये जगह ना वो बैठेगा, दोनों के बीच में हो गया। अब आगे देखिए, यू जो है ना किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यू कौन छोर पर नहीं है, छोर पर यह जगह ये है, तेजा बैठबे नहीं करेगा। यू यहाँ पे क्या होगा, यू नहीं बैठेगा, ठीक है। अब यू या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। अब देखते हैं आगे। आर जो है टी के बाएं ओर बैठा है। आर टी के बाएं ओर, तो भैया आर जो टी के बाएं ओर, यानी टी हो गया ही, तो इसके बाएं ओर कौन होगा, इधर टीवी दिख रहा है, इधर मुंह करके दिख रहा है, ठीक है, तो आर यहाँ पे होगा। यानी ये दोनों संगे में कहाँ बैठ सकता है, कहाँ जगह है, जगह है हेजा बैठा सकता है हो, नहीं ना, तो कहाँ बैठा सकते हैं हम, यहाँ पे बैठा सकते हैं। देखिए कलर चेंज कर लो थोड़ा सी, कहाँ बैठा सकते हैं हो, यहाँ पे, यानी यहाँ पे आर बैठा देंगे, यहाँ पे टी। आयु तो कन्हू बैठ सकता है, यू एजा बैठ गया बेचारा सीधा है, ठीक है। तो बैठ गया सातों मित्र ना। अब प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कि बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है। अब देखिए भैया, हम इसीलिए बोलते हैं कि प्रश्न पहले पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। अब बताइए, हाथना ताम झाम करने का हमको क्या जरूरत है, बाएं छोर का पूछ रहा है, तो बाएं छोर यही ना है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, एस बैठा है, वो तो पहले के लाइन में हो गया है। चलिए बनाइए दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आगे तो कोई और क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा ना कि समय थोड़ा सा लग जाएगा, बट आप लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हम सोचें कि इधर उधर बीच बीच में पूछेगा। चलिए, अब यहाँ से सीख भी मिलता है कि आगे ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करें, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि वही है कि इसका जो संबंध है इससे, तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है, वो 22 है और इसको 625 कर दिया है, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है, 13 है, तो 13 का क्या होगा, तो 13 को देखते हैं। तो 22 है तो क्या किया है, 22 में +3 करके स्क्वायर कर दिया है, तो 13 में +3 करके हम 16 का 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर नहीं कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ऑप्शन 2। अगर स्क्वायर नहीं निकालना आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, समय मिलेगा तो बनाऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न में असंगत छटना है चारों ऑप्शन में से। कौआ है, गरुड़ है, शुतुरमुर्ग है, उल्लू है, तीनों में से अलग कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, क्योंकि ये भी उड़ सकता है, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, शुतुरमुर्ग उड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एस पी ए डी ई को जो 45 लिख रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ABODE को, ठीक है। तो जब यहाँ पे ध्यान देंगे अगर ना, तो सबको लेटर का जो अंक होता है, मतलब अक्षर में जैसे जो सा स्थान होता है उस स्थान को जोड़ दिया, देखेंगे यहाँ पे। तो एस कितना पे होता है जी, तो एस होता है आपको 19 पे, एस हो गया। पी कितना पे होगा जी, पी हो जाएगा आपको 16 पे। आप लोग देखिए, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ए से लेकर के, मतलब जैसे कि कल बताया था एक वीडियो में, पिछला पार्ट में, ठीक है, 5 पार्ट में, कि आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद या बैठने पर किसी भी कोशिश कीजिएगा कि 1 मतलब A to Z आप लोग लिख लीजिएगा, सबका स्थान भी लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने से तरीका बताया था कि 1 से लेकर 13 तक जाना है, यानी ए से लेकर के एम तक, और फिर उधर से उल्टा आ जाना है, क्योंकि उसका अपोजिट वर्ड भी पता चल जाता है, ठीक है। जैसे एम यहाँ से अब एन हो जाएगा, OP, ऐसे ही आएंगे यहाँ तक जेड तक, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड भी यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है, और इधर से अंक पता चल ही जाएगा। तो देखिए एस का हो गया, ई पी का हो गया,
ए का कितना होता है जी 1, डी का 4, ई का 5। तो जब अरे भैया ये लिखना है, ई का 5 तो कितना हो जाएगा 4 5 9 1 10, आई कितना हो जाएगा 19 से 16 35। तो 35 से 10 45, यानी इसी को जोड़ दिया है। ठीक है, तो हम इसको भी जोड़ देंगे। ए है बी है, तो ए का कितना होगा 1, बी का 2, ओ का 15, डी का 4, आई का 5। तो अरे भैया फिर ई का 5 लिखना है, 5 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 3 15 18 18 4 22 5 27। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन 2, अरे सॉरी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, फिगर दिया है, बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से इस फिगर को यहाँ पे रख देंगे कि जो कि ये फिगर जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पे किया क्या है, ऊपर वाले में अगर देखिए 4 पार्ट में अगर बांटेंगे, ठीक है, तो इस वाले जब भाग को देखेंगे तो इस वाले को भाग को, तो इसका ठीक अपोजिट कर दिया है इधर। ठीक है, यानी ठीक उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी इधर उल्टा कर देगा। ठीक है, जब उल्टा करेगा तो इधर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखिए, आप तो जूम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से अगर देखेंगे तो कितना लाइन है जी 3 गो लाइन, 2 गो लाइन है बीच में। ठीक है, 2 गो लाइन है, तो यानी इधर भी आएगा ना तो इससे सटा हुआ 2 लाइन आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में चेक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन का भी सहारा देखते रहना ऑप्शन को भी। तो 2 गो लाइन किस में है, एगो में इसमें है, इसमें है नहीं है ना, लास्ट तक देखिए, लास्ट तक लाइन आएगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट तक है। तो ये लाइन जो है ना लास्ट तक जाएगा, इस वाले सेकेंड लाइन तक। ठीक है, सेकेंड लास्ट तक। ठीक है, तो लास्ट तक गया है, तो इसी में गया है, इसमें भी नहीं गया है, इसमें भी नहीं गया है। ठीक है, तो एगो नीचे वाला लाइन हो गया, तो नीचे वाला, तो इसमें नीचे वाला कर लेंगे तो कितना लाइन हो जाएगा जी 2 अदू 2 2 4 गो हो जाएगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ज़्यादा इसमें माइंड भिड़ाना ही नहीं, जैसे भी हो सके आपको जितना शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये बोल रहा है ना कि ए दिया गया, देखिए ये फिगर दिया है। ठीक है, फिगर बनाने नहीं आता है मेरे को उतना अच्छा। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है ना बिंदुदार है ही, तो बिंदुदार से बोल रहा है कि इसको मोड़ दिया जाता है तो कैसा दिखाई देगा। तो जब बिंदुदार को मुड़ाएंगे तो ई वाला तो जस के तस रहेगा ना, ई वाला तो ऊपर वाला पार्ट जस के तस रहेगा इतना, ये वाला ना जाएगा ऊपर, कौन वाला, तो ई वाला जाएगा ऊपर। तो ई वाला जब ऊपर जाएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, ई ऐसे हो जाएगा, ई वाला कैसे हो जाएगा जी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ई वाला ऐसे ऐसे होगा, तो ई वाला इन ना है, मतलब दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग रहेगा, फिगर और थोड़ा सा मतलब मिस्टेक, मतलब गलती हो गया है। तो ये वाला हो गया, तो इसका काम भी हो गया और इसका भी काम हो गया। ठीक है, आई वृत्ताकार है, तो ई वाला जब लाइनिया ऊपर जाएगा तो वृत्त पर ना चिपक जाएगा, तो यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कैसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, फिर ये वाला तो जस के तस रहेगा, फिर ऐसे होगा, ये वाला जो नीचे से आ रहा है ऐसे हट जाएगा। तो किस में है जी, तो देख सकते हैं आप, एक में कहा है वो, तो ये कर दिया है, ऊपर कर दिया है, आई से कर दिया, ये गलती हो जाएगा ना, ये भी गलती हो जाएगा क्योंकि 3 बार निकल गया, ये भी गलत। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इनको देखना हो समझना हो स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 3 16 29 42, 3 16 29 और 42, यानी 42 29 16। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या किया है जी 13 को जोड़ा है, ठीक, मतलब 13 जोड़ा है, फिर इसमें भी 13 जोड़ा है, इसमें भी 13 जोड़ा है, तो अगले में 13 जोड़ देगा, तो अगले में 13 जोड़ देते हैं। तो 42 है, तो 42 तेरह कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, फिर ये भी बोल रहा है कि इसमें से असंगत को छटना है, तो असंगत तो ऐसे मिलाते रह जाएंगे, पहले भावे वाला अथू वाला, तो भावे वाला मिलाएंगे तो 2 गो में भावे वाला आ जाएगा, तो इसलिए गलती हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके अंक को जोड़ना है। ठीक है, तो डी कितने पे आता है वो 4 पे आता है, ई 5 पे, अब पी कितना पे आता है वो, तो पी आता है 16 पे। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 25। ठीक है, वैसे ही बी कितने पे आता है 2 पे, एफ कितने पे 6 पे, क्यू 17 पे, तो 17 6 23 2 25, इसका भी आ रहा है। इसका देखिए जे कितना है ई जे ओ टी वाई, यानी ये होता है 5 पे, ये होता है 10 पे, वो होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, आई वाई कितना पे होता है वो 25 पे। तो किसका है जे का, तो जे कितना पे 10, पी हो जाएगा आपको 16, और सी कितना पे हो जाएगा 3, तो 16 और 10 26 3 हो गया 29। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एल कितना पे होगा 12, एच कितना होगा 8, आई हो जाएगा आपको 5, तो 12 8 20 से 5 25। तो एक में दिख रहा है कौन अलग है, सबका जोड़ कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, आई वाला का जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 29 आ रहा है, तो इसका अलग नहीं हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस फिगर का दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर, मतलब इस विकल्प में से कोई एक रखना है इसके, जिसके कि अगर दाईं ओर रखें
मतलब दाईं ओर, मतलब इस अक्षर को मिरर के दाईं ओर, यानी मिरर इधर होगा, ठीक है। तो इसके मिरर कलाई पीछे नहीं रहेगा भैया, इसके यहाँ पे होगा। तो मतलब कौन सा इसमें से फिगर रखें विकल्प में से, जो कि जिसके आप फिगर में अगर इस मिरर में दिखाएं तो ऐसा फिगर बने, ठीक है। यानी इसके दाईं तरफ लग रहा है तो इसको हम क्या लगाएंगे, इसके बाईं तरफ लगा देंगे मिरर, यही ना। तो बाईं तरफ लगाएंगे तो क्या होगा, जो लेटर है लास्ट में दर्पण में कैसा दिखेगा, शुरू वाला शुरू में, लास्ट वाला लास्ट में। और ठीक क्या हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा। तो एल है तो एल कैसा हो जाएगा, एल एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। ई है, ई उल्टा हो जाएगा, ई कैसे होगा, ऐसे होगा। फिर देखिए आगे, तो क्यू यू है तो यू के सही रहेगा जस के तस। क्यू है तो क्यू यहाँ पे ना होकर के अब कहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। क्यू ऑप्शन में भी ध्यान देते चलना है किधर है, तो जे ई इधर है भैया, यू है क्यू, तो ई वाला तो गलती हो गया, ऐसा ही यू ऐसे ही गलती हो गया। एगो बचल है कौन हो, ई वाला गलती हो गया, तो यही ना हो गया सही। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें क्यू उल्टा दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो यू गलती दिया है तो ये सही गलती हो जाएगा, यहाँ पे भी ये सही गलती हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक बेन रेखाचित्र द्वारा दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। दिया गया नेपाल, एशिया और काठमांडू। तो क्या है भैया, एशिया ये क्या है, ये महादेश है, ठीक है। नेपाल क्या है, एशिया महादेश के ही अंदर आता है, तो ये एशिया महादेश के अंदर नेपाल हो गया, ये हो गया नेपाल। और नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू, यानी नेपाल के अंदर ही काठमांडू स्थित है। तो इसका राइट फिगर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं कौन ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष में अपना कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको बोल दे कि गाय एक बैल है तो गाय बैले है, ठीक है, यही सोच के चलना है, आपको अपना इसमें नहीं लगाना है। जो भी कहा है उसके अनुसार कथन दिया गया है यहाँ पे और निष्कर्ष दिया गया है, इसमें बोला जाता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। बोल रहा है कुछ बंदूकें मकड़ियाँ हैं, कुछ बंदूकें जो है मकड़ियाँ हैं, ठीक है। कुछ मकड़ियाँ किसान है, कुछ मकड़ियाँ क्या है, किसान है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या दे रहा है वो, तो कुछ बंदूकें किसान हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा नहीं लगा सकते। दूसरा में देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी मतलब इसमें कोई मतलब डाउट है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ किसान बंदूकें हैं, तो किसान और बंदूकें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 और 2 निष्कर्ष, न तो ये निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही है कि सभी बच्चे कौवे हैं, सभी बच्चे क्या है, कौवे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो गया चिल्ड्रेन, आई क्या हो गया जी, अरे बच्चे को ब लिख देते हैं, ये बच्चे हो गए, आई हो गए कौवे। अब क्या बोल रहा है, सभी बिल्लियाँ कौवे हैं, सभी बिल्लियाँ यानी कैट, ये क्या है, ये भी कौवे है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब निष्कर्ष देखिए, बोल रहा है कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं, कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं, कुछ बिल्लियाँ बच्चे हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही के अंदर ना जाएंगे बिल्लियाँ बच्चे, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, कोई भी बिल्ली बच्चा भी नहीं है, ये भी सही मतलब नहीं, दोनों तो इससे अभी डाउट है, ठीक है। इन दोनों डाउट में प्रश्न में चल रहे हैं, यानी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि बिल्ली ही बच्चे हैं तो या तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगर इसको सही मान के लेके चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसको सही लेकर मान के चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी दोनों में से एगो सही होबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो से आप लोग को मदद मिली हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज का जो है 12 तारीख दूसरा महीना 2019 का जो शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग पूछे गए थे उन सभी रीजनिंग को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब हम कल अगले शिफ्ट वाले में कवर करेंगे। तो चलिए मन करे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।